गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एसएसएन एकेडमी पर। तो आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 जो कि बार ग्राफ पे था वो हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है डीआई सीरीज का। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक प्लस जो बार ग्राफ है उसको हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करिए आप। ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग को पढ़ना है पाई चार्ट। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पाई चार्ट के क्वेश्चन रखे हैं और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका पाई चार्ट भी क्लियर हो जाएगा। एंड देन अपकमिंग लेक्चर जो कि पार्ट 3 होगा डीआई सीरीज का, उसमें हम लोग टेबल के फॉर्म में जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है डीआई पार्ट 2 ऑफ डीआई सीरीज। ओके, तो ये है आपका पाई चार्ट जिसमें आपको ये वैल्यू ऐसे में क्वेश्चन पूछता है, ऐसा चार्ट देगा जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊं, ठीक है, इसका बेसिक अगर बताऊं मैं, सर्कल का बेसिक ऑफ सर्कल, तो क्या होता है देखिए। एक सर्कल में एक सर्कल टोटल कितना का होता है? 360 डिग्री का। ठीक, यानी कि एक सर्कल में 360 डिग्री टोटल होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये आप रखिए, यही बात ही है। और देखिए अब बस अब हम लोग बिना लेट के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग विथ क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले। तो क्या दिया गया पाई चार्ट युवा युवा लोगों के एक समूह के पसंदीदा खेलों का सर्वेक्षण रिपोर्ट दर्शाता है। ठीक है, यानी कि कुछ युवा हैं, कुछ यंग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो खेल खेलते हैं, यानी कि प्ले करते हैं। क्या-क्या खेलते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल एंड अदर गेम्स हैं जो वो सब खेलते हैं। तो उन्हीं को इस पाई ग्राफ में शो किया गया है, पाई चार्ट में शो किया गया है कि 30% यानी कि ये देखेंगे तो फुटबॉल 30% जो है स्टूडेंट्स, 30% जो यंगस्टर्स हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। 36% जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, 12% जो है वो हॉकी खेलते हैं, 17% जो है वो वॉलीबॉल खेलते हैं एंड 5% जो है वो अदर खेलते हैं। ठीक है, पूछा क्या गया है आपसे, यदि कुल 4980 लोगों का सर्वेक्षण किया गया था एंड टोटल 4980 है, तो फुटबॉल को इंगित करने वाले क्षेत्र द्वारा उत्पादित केंद्रीय कोण क्या है? ठीक, इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। क्या दिया गया? इफ टोटल ऑफ 4980 पीपल वर सर्वेड, यानी इनके ऊपर सर्वे किया गया था, देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल प्रोड्यूस्ड बाय सेक्टर ऑफ इंडिकेटिंग फुटबॉल, जो कि इंडिकेट कर रहा है किसको? फुटबॉल को। यानी कि जो ये है, ये तो आप देखेंगे तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो बताना है कि ये वाला जो है ये कितना डिग्री है। ठीक है, जैसे कि मैं और आपको क्लियरली समझाऊं तो देखिए, ये तो टोटल हो जाएगा 360 डिग्री एक सर्कल का। आपसे केवल पूछा कितना है, ये वाला एंगल आप बताओ कि ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टोटल होता है 360 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे आप जब जोड़ोगे सभी को तो 30 डिग्री यहाँ पे है, 36 डिग्री यहाँ पे, 66, 66 प्लस 2 68 यानी 78, 78 प्लस 22 जोड़ेंगे तो 100। तो 100% यहाँ पे आप टोटल देखोगे तो है। ठीक है, इस ये 100% किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है क्या? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, यानी कि 100% जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, आपको निकालना कितना है? 30% की वैल्यू निकालना है क्योंकि फुटबॉल वाला पूछा गया है। तो बस यहाँ पे आप 30% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 360 बटे में 100 इंटू में 30 प्रतिशत कर देंगे, 30%, 30% आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो इसका कोई लफड़ा नहीं है।
एक जीरो से एक जीरो आपको कट जाएगा एंड एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा। तो 36 या 108, यानी कि 108 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। ठीक है सर, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि यहाँ दिया गया पाई चार्ट वर्ष 1999 के दौरान विभिन्न मदों पर एक परिवार द्वारा खर्च को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 2099 यानी 1999 जो परिवार का खर्च है वो दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि शेविंग कर रहा है 15%, फूड पे खर्च कर रहा है 23%, क्लॉथ पे कपड़ों पे 10%, हाउसिंग पे 15%, एजुकेशन पे 12% एंड ट्रांसपोर्ट पे 5% एंड अदर पे कर रहा है 20%। ठीक, 20% खर्च कर रहा है। आप अगर सबको जोड़ोगे तो देखो 25 37 प्लस 15 हो जाएगा 52। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 52 और यहाँ पे देखोगे आप तो 15 25 प्लस 23 यानी 48, कुल मिला के हो जाएगा 100%। ठीक, टोटल 100% खर्च कर रहा है, जो कि इसका ये क्या है 100%, ये हो जाएगा इसका इनकम। यही है ना। यानी कि अगर आप सोचो आपके पास कुछ पैसे बच रहे हैं और आप बाकी खर्च कर रहे हो, तो जो बचे हैं और जो आपने खर्च किया वही तो आपकी टोटल इनकम है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताऊं, तो जो आपकी टोटल इनकम है वो क्या हो जाएगी, टोटल इनकम इज इक्वल टू आपके पास जो सेविंग है, ठीक है, जो सेविंग प्लस आपने जो एक्सपेंडिचर किया है, यानी जो आपने कमाई, आपकी टोटल कमाई क्या हो जाएगी, यानी कि टोटल आय जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी बचत, बचत प्लस आपका जो खर्च है, ये आप जोड़ दोगे तो आपकी टोटल आय यही निकलेगी क्या। ठीक है, यही होगी। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था आपसे। क्या पूछा कि यदि 1999 के दौरान खर्च की गई कुल राशि 46,000 रुपए थी, तो भोजन पर खर्च की गई राशि कितनी थी। यानी कि जो ये 46,000 रुपए है, 46,000 ये कुल खर्च किया गया था, लेकिन कुल खर्च है कितना, कुल खर्च मतलब क्या होता है, खर्च की गई कुल राशि कितनी थी, 46,000 रुपए थी। ओ, तो कुल 46,000 रुपए खर्च की गई, यही है 100% की वैल्यू। आपसे पूछा क्या गया है कि फूड पे, फूड पे यानी कि 23% की वैल्यू पूछी गई है आपसे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 23%। तो ये परसेंट में ये भी है, ये कट जाएगा, दो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, यानी कि 460 इंटू में 23। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखेंगे यहाँ पे 6 त्रिक 18, 18 यानी कि यूनिट डिजिट आई है जो, वो है ये 8 और बाद में आई है एक जीरो यानी कि 80। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको आ, ये गलत होगा, ये गलत होगा एंड ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि लास्ट के यूनिट डिजिट 80 यही में आई है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि पाई चार्ट एक कॉलेज में 60 छात्रों के द्वारा पहने गए विभिन्न रंगों के पोशाक यानी कि कपड़ों को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए क्वेश्चन के उत्तर दीजिए। तो ये ड्रेस है जो कि स्टूडेंट्स पहनते हैं। ठीक है, मतलब क्या है फिर सब देखिए, ड्रेस कलर, यानी कि एक बार और पढ़िए, दिए गए पाई चार्ट एक कॉलेज पार्टी में 60 स्टूडेंट्स द्वारा पहने गए विभिन्न रंगों के पोशाक दर्शाता है। यानी कि जो यहाँ पे कलर देना चाहिए था, आप कुछ कलर मान लो, इसका मान लो आप रेड, इसका मान लो ग्रीन, इसका मान लो व्हाइट एंड इसका मान लो ब्लैक। तो जो रेड पहन रहे हैं वो है 40% स्टूडेंट एंड जो ग्रीन पहन रहे हैं वो है 30%, जो व्हाइट पहन रहे हैं वो है 20% स्टूडेंट एंड जो ब्लैक पढ़ रहे हैं वो है 10% स्टूडेंट्स। ओके, पूछा गया है कि नीले, अच्छा नीले यहाँ दिया ही नहीं गया है, अच्छा दिया गया, ओके, नीले रंग की पोशाक जो कि 40% है, यानी कि जो 40% वाला है इसको आप ब्लू मान लीजिए, ब्लू। तो जो 40% वाला है ये ब्लू है, 40% का प्रतिनिधित्व करता है, के लिए जो केंद्रीय कोण है वो क्या होगा। यानी कि फिर से आपको वही क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। ठीक, तो देखिए 100% की वैल्यू क्या होती है, 100% की वैल्यू अगेन आपको पता है 360 डिग्री होती है। क्योंकि जब आप सबको जोड़ोगे देखेंगे यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है, 70 और 70 30 100, यानी कि 100% आएगा जब सभी को जोड़ेंगे तो 100%। और जब ये एंगल निकालेंगे पूरा एंगल, एक सर्कल का एंगल, टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, आपसे पूछा गया है कि ब्लू का कितना सेंट्रल एंगल है, तो ब्लू कितना है 40%, बस आपको 40% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप 360 बटे में
100 इंटू क्या कर देंगे 40। यहाँ पे आप जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 36 चौके 144 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 144 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 4। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे दिया क्या, 2 पाई चार्ट, 2 पाई चार्ट यहाँ से भी आपको देके पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, मजे आने वाले क्वेश्चन। क्या बोला गया कि यदि यदि वृत्त आलेख, यानी कि वृत्त आलेख को ध्यान से पढ़ना है, उत्तर देना है। क्या बोला गया, यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान निधि से किया जाना चाहिए तो इस प्रयोजन के लिए दान निधि का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आई नो कि आपको समझ में नहीं है, पहले आप एक बार देख लीजिए क्या क्या दिया है। तो क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखा है, द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इज इक्वल टू 10 लाख, यानी कि 10 लाख रुपए क्या कर रहा है, एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इज 10 लाख रुपए, जो डिफरेंट सोर्स से ले रहा है वो 10 लाख रुपए। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड इन स्कूल, यूज ऑफ फंड, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये पैसे ले रहा है और यहाँ पे पैसे खर्च कर रहा है, यानी कि ये आ रहा है और यहाँ पे खर्च हो रहा है। ठीक है, तो एंटायर फंड कितना है, 10 लाख रुपए, और यहाँ पे ये खर्च कर रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या पूछा गया है, बोला क्या गया है, यदि कि छात्रवृत्ति का भुगतान दान निधि से किया जाता है। दान निधि क्या है, मतलब कि क्या होता है दान निधि, दान निधि का मतलब हो जाता है आपका भुगतान, यानी एक्सपेंडिचर, डोनेशन। ओके, दान का मतलब होता है ना डोनेट करना कोई मनी को। तो क्या है, यदि छात्रवृत्ति भुगतान दान निधि से किया जाना है तो इस प्रयोजन के लिए दान निधि का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अरे तो देखिए बोला गया है कि छात्रवृत्ति का भुगतान दान निधि, यानी कि देखिए दान निधि क्या है, पेन कहाँ चला गया, दान निधि क्या है 35%, ये कितना है, ये 35 है, यानी कि दान कितना कर रहा है 35%, तो यहाँ पे लिख देंगे 35%। ठीक, स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, यानी कि 26% का क्या कर रहा है, भुगतान कर रहा है 26% का। तो यही बताना है कि दान निधि का कितना प्रतिशत यूज किया जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे कितना इसका खर्च किया जा रहा है, 26% खर्च किया जा रहा है, तो बस यही बताना है कि 35 का कितना प्रतिशत भुगतान किया गया। तो 35 का 26% किया गया, तो बस यही निकालना है कि 35 का 26% कितने प्रतिशत है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे 26, नीचे लिख देंगे 35, क्योंकि 35 का निकालना है तो ये आता है हमेशा नीचे, इंटू में 100 कर देंगे। बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 5 सत्ते 35 एंड 5 दूना के 10, 26 दूना के 52 हो जाएगा, नीचे में 7, जब आप काटेंगे तो 7 सत्ते 49, 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा एंड 7 दूनी और लास्ट में आ जाएगा 8 या फिर 9 आप लिख सकते हो, यानी कि 74.28 या 29 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, आई होप समझ में आएगा, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन बोला क्या गया था, कि पेन चेंज कर दूं पहले, क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि यदि छात्रवृत्ति का भुगतान, यानी कि ये है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप का भुगतान दान निधि से किया जाना चाहिए। दान निधि यानी कि ये डोनेशन है, दान निधि का कितना दिया था 35% और ये 26%, यानी कि छात्रवृत्ति का भुगतान दान निधि से किया जाना है तो इस परियोजना के लिए दान निधि का कितना प्रतिशत यूज किया जाएगा। तो 35 का 26 खर्च करना है, तो 26 यूज किया जाएगा, किसका 35 का, बस आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी थी, तो आपका कितना आ जाएगा 74.29%, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला क्या गया है कि दी गई पाई चार्ट 5 अलग अलग दुकानों में एक गणित की पुस्तक के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है, यानी कि 5 अलग अलग दुकान है, उसमें गणित के कितने प्रतिशत बुक है वो दिखाया गया है। तो टोटल बुक जो दिया गया है वो हम लोग को 6500 दिया गया है। तो ये दुकान है, यानी कि TPQRS, ये दुकान दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपके मार्केट में भी बहुत सारे दुकान होंगे, किताबों की दुकान होंगे, तो वही दिखाया गया है कि मान लो कि किताब TPQRS है, ऐसे नाम की दुकान है, उसमें गणित के कितने कितने बुक है उनका परसेंटेज दिखा गया है। बात समझ में आई, पाई चार्ट की क्या चीज शो कर रहा है। ठीक है, पूछा गया है कि एस में
पुस्तक के लिए केंद्रीय कोण क्या है? एस में, यानी कि यहाँ पे आपको एस पूछा गया है, तो इसके लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? तो देखिए 360 जो है वो 100% की वैल्यू है, आपसे केवल 34% की वैल्यू पूछा था, तो ये भी आपका इजी सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। देखिए 6 चौके 24, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ये वाला, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला क्या गया है कि दिए गए वृत्त आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। वृत्त आलेख एक प्रकाशक द्वारा विभिन्न मदों के तहत एक पुस्तक की तैयारी में किए गए व्यय को दर्शाता है। ठीक, यानी कि एक पुस्तक को बनाने के लिए जो पब्लिशर है उसको क्या क्या लगता है उसी का विवरण दिखाया गया है। क्योंकि पुस्तक बनाने के लिए उसकी आप प्रिंटिंग करवाते हो, उसका जो आप पेपर लेते हो वो, देन रॉयल्टी, मिसलेनियस जो बाकी खर्चे हैं वो सब, और उसके बाइंडिंग के लिए भी पैसे जब आप खर्च करते हो वो सब, यानी कि एक पुस्तक को बनाने के लिए ये उसका विवरण दिया गया है आपको। ठीक है सर। तो पूछा क्या गया है आपसे, बाइंडिंग बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर किए गए व्यय को दर्शाने के लिए वृत्त आलेख के कोण के बीच का अंतर क्या है? बाइंडिंग और प्रिंटिंग, तो बाइंडिंग ये है, प्रिंटिंग ये है, इनके बीच का अंतर हमको निकालना है किस फॉर्म में? डिग्री के फॉर्म में। ठीक है सर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं। ये तो बेसिक से, और एक एडवांस मेथड से, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। सो पूछा क्या है क्वेश्चन में, पहले मैं जल्दी से बता दूं, फिर उसके बाद बेसिक से बता, आप कर लेंगे खुद ही। तो देखो क्या बोला गया, बाइंडिंग और प्रिंटिंग के बीच का केंद्रीय कोण का डिफरेंट पूछा गया है। ठीक है, तो प्रिंटिंग और बाइंडिंग का डिफरेंट है कितना? 5%। ठीक है, 5% है। आपसे इसी का वैल्यू पूछा गया है, तो 360 कितना का वैल्यू होता है? 100%। आपसे 5% की वैल्यू पूछा गया, तो डायरेक्ट आप निकालोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार जाएगा, एंड 18 से काट दोगे, ये आ जाएगा 18 डिग्री। ओके, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई एम सॉरी, थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला क्या गया है, एक परिवार द्वारा एक महीने में विभिन्न मदों पर खर्च की जाने वाली बचत और व्यय को वृत्त आलेख में दिखाया गया है। परिवार का प्रति माह जो 8,000 रुपये बचाता है, तो आपको इसका अध्ययन करना है, देन इसके आधार पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या बोला गया है कि जो इसका बचत है वो कितना दिया गया है? 8,000, लेकिन पाई चार्ट में बचत कितना दिया है? 60 डिग्री, यानी कि जो 8,000 रुपये है, ये किसकी वैल्यू है? 60 डिग्री की वैल्यू। आपसे पूछा क्या गया है कि शिक्षा पर व्यय ज्ञात कीजिए। शिक्षा पर कर कितना रहा है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो जब 30 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये जब आप काट दोगे तो ये हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, सो ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। ये था आपका पाई चार्ट, जिसमें कि मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराए। ढेर सारे क्या, 7-8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन मैंने आपको कराया रखा है, मतलब कराया है इस लेक्चर में। क्योंकि जो पाई चार्ट है, यानी कि जो पाई चार्ट है, या फिर जो डीआई का जो चैप्टर है, डीआई का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है। इसमें आपका अगर एवरेज चैप्टर सही है, आपका परसेंटेज सही है, आपका रेशियो अगर सही है, देन आपको इन सब के लिए एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने एक लेक्चर सेपरेटली ले लिया, ताकि आपको ऐसा ना फील हो कि मैंने डीआई पढ़ा नहीं है। तो छोटा सा लेक्चर है, जो कि मैं आपको अगर देख के बताऊँ कितना लंबा है, तो ये है आपका टोटल। ओके, टाइम शो नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटा ही लेक्चर होगा जहाँ तक मुझे लगता है, 30 मिनट से तो आई थिंक कम ही होना चाहिए। तो अ, यहाँ से आपका जो पाई चार्ट वाला कंसेप्ट है, ये आपको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे आपका कुछ जाता नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उससे। ठीक है, एंड एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर किसमें प्रॉब्लम है। मे भी थोड़ी सी आवाज़ में आपको दिक्कत लगी, क्योंकि जहाँ मैं लेक्चर ले रहा हूँ प्रयागराज से, वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आजू बाजू में, तो फिर मे बी उसका आवाज़ जो है कि लेक्चर को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाया होगा। लेकिन मीनवाइल हम लोग को फोकस किस पे करना है? हम लोग को फोकस करना है कंटेंट पर,
मटेरियल पर, ठीक है, जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा है उस पर, ठीक है। तो वो अच्छा था, उसको आप फोकस के साथ पढ़िए, समझिए और नोट डाउन करिए। जितने भी कंसेप्ट मैंने अगर इसमें बताए हैं तो वो चीज़ें भी आप नोट करिएगा, ठीक है। सो ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि पार्ट 3 होगा इसी सीरीज का, जिसमें आपको जो बचा हुआ लेक्चर है, जिसमें कि आपको टेबल लेक्चर आपको कराना है, टेबल पाई चार्ट कराना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एक लाइक करिएगा अगर आपको लेक्चर लंबा हो, तो मैं लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो लेक्चर आपको कुछ हेल्प किया हो, तो लेक्चर में आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ बताइएगा, उनको अच्छा लगे तो वो भी एक लाइक ज़रूर करेंगे। तो ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, मिलते हैं अपकमिंग लेक्चर में जो कि पार्ट 3 में भी होगा एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।